ठीक है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक, लेकिन उसके पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने रखा था स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो बोलता हूँ प्रिस्क्राइब स्टेप्स फॉलो करो, एक प्रोसेस से चलो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का तुम्हें फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। इनडायरेक्ट मेथड वाला कैश फ्लो के अंदर हमने एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मेट है वो पहला मालूम होना चाहिए, वो फॉर्मेट पहला लिख लेंगे। उसके बाद हर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन यानी एज ओ क्वेश्चन हमें क्या प्रोवाइड रहेगा। तो बेसिकली 2 बैलेंस शीट देना चाहिए बोलते थे अपन, 2 बैलेंस शीट प्लस अगर कभी दिया तो एक पी एंड एल अकाउंट। 2 बैलेंस शीट होनी चाहिए, एक पी एंड एल होना चाहिए। पी एंड एल नहीं भी दिया तो भी एक बार अपन काम कर देते हैं। एंड एडजस्टमेंट तो सवाल होनी चाहिए, बिना एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा। ठीक है, 2 बैलेंस शीट दिया है, एक पी एंड एल दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिया है। पी एंड एल दिया रहेगा तो पी एंड एल के प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर पी एंड एल नहीं भी दिया रहेगा तो मैं बोलता है बैलेंस शीट्स के अंदर क्या चेक करने का, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस तुम्हें क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। ओके, ये जो एडजस्टमेंट्स दी है क्वेश्चन के अंदर, पहले उन एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। एडजस्टमेंट रीड करके जिस बैलेंस शीट आइटम का एडजस्टमेंट आया उसका क्या बनाएंगे, लेजर। सो मैं बोलता है स्टेप 2 के अंदर प्रिपेयर, जितने हो सके मैक्सिमम लेजर बना लो। प्रिपेयर लेजर्स किसके, उन बैलेंस शीट आइटम्स के जिसकी क्या आ जाने वाली है, एडजस्टमेंट। अगर कोई बैलेंस शीट आइटम का एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है उससे अपन डायरेक्ट फॉर्मेट में इफेक्ट दे देंगे, आइदर वो ओए में जाएगा, एफए में जाएगा या आईए में जाएगा, प्लस होगा या तो माइनस होगा, बात करते हैं। बट अगर कोई लेजर बनाया है किसी बैलेंस शीट आइटम का, अगर हमने क्या बनाया है, लेजर, इसका मतलब वो लेजर के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा, वाया जाएगा, लेजर के थ्रू चला जाएगा। तो हमें अलग से उसका डायरेक्ट इफेक्ट वापस देना मत, डबल इफेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, सो एक फॉर्मेट बनाएंगे। मैंने बोला स्टेप 2 के अंदर पहले लेजर्स बना लेंगे, ड्राफ्ट कर लेंगे। ये वर्किंग नोट का पार्ट है तुम्हारा, एकदम डिटेल में अच्छे से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेजर बना लो उन बैलेंस शीट आइटम के जिसका क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट। उसके बाद इमीडिएटली उन लेजर्स को टैली कर लो। वो लेजर्स टैली करके उन लेजर से जो बैलेंसेस आएंगे उसे अपन कहाँ पे लेके जाएंगे, बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो हमें प्रोवाइड किए या फिर हमें जो पी एंड एल या बैलेंस शीट प्रोवाइड की है, और ऐसे आइटम्स आइदर वो पी एंड एल का होगा या बैलेंस शीट का होगा जिसका कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं आया है, जिसका मैंने बोला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट देना पड़ेगा। डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे, कैश फ्लो के बनाए हुए फॉर्मेट में, स्टेटमेंट। सो उस पी एंड एल आइटम का, किसी भी आइटम का डायरेक्ट इफेक्ट कैसे दे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल 3 पार्ट्स में रखा है। बोलो कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओए के अंदर क्या जाएगा, आई के अंदर क्या जाएगा, एफ के अंदर क्या जाएगा। एक स्मॉल हिंट दिया मैंने तुमको, बैलेंस शीट के असेट साइड वाले आइटम, बैलेंस शीट के असेट साइड वाले आइटम आईए का पार्ट बनेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड वाले आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम बनेंगे। एंड ओए में अक्का क्या चला जा रहा है, पी एंड एल। ओए में अक्का क्या आएगा, पी एंड एल। बट बैलेंस शीट के असेट से रिलेटेड कुछ आइटम पी एंड एल में होता है, प्लस बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज रिलेटेड कुछ आइटम भी क्या रहेंगे, पी एंड एल। हमारे काम बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पी एंड एल के आइटम सारे चले जाएंगे, लेकिन वो पी एंड एल के अंदर के आइटम्स जो किससे कनेक्टेड है, बोलो जल्दी, आईए या एफए से कनेक्टेड है, उसे हम यहां ना रख के, ओए ना रख के, आईए और एफए में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मतलब क्या बोलना चाहता है, सपोज देयर इज लोन टेकन, मतलब तुम्हारी क्या है, ये लाइबिलिटी है। अगर लोन इस साल लिया है, कैश लोन लिया हुआ है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल के लिख लेंगे एफए के अंदर। लेकिन इस लोन के ऊपर 12 महीने का या कुछ महीनों का तूने इंटरेस्ट भी पेड किया, अब ये पे किया हुआ इंटरेस्ट
तो पी एंड एल में रहेगा। हमें पी एंड एल से उसको निकाल के फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर मैं बोला उसको कहाँ पे लेके जाना है, एफ ए में। मतलब ऐसा पी एंड एल का आइटम जो एफ ए के रिलेटेड है वो जाएगा भी एफ ए में। तो ऐसा पी एंड एल का आइटम जो आई ए के रिलेटेड है वो भी कहाँ पे आएगा, आई ए में। मतलब पी एंड एल के सारे आइटम ओ ए का पार्ट बनते नहीं है, पी एंड एल के सारे आइटम ओ ए का पार्ट नहीं बनेंगे। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ आइटम आई ए में चले आएंगे, कुछ आइटम एफ ए में चले आएंगे। जिसके एग्जांपल बता दूं तो एफ ए में बोला मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, आई ए में बात करूं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बोलूं तो एक एग्जांपल के लिए हमने समझो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के नाम पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट ही किया है। क्या किया है, इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें कुछ 8, 10, 12 महीने का क्या मिल गया, इंटरेस्ट। अब वो मिला हुआ इंटरेस्ट भी कहाँ लिखा है, पी एंड एल में लिखा है, बट क्या वो ओए का पार्ट है, नहीं। बोलता है वो इंटरेस्ट मिला किस पे था, इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट क्लासिफाइड कहाँ पे होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होगा, तो उसको पी एंड एल से निकालना पड़ेगा। अरे बोलो जल्दी, और कहाँ डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आई ए का पार्ट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एफ ए का पार्ट बनेगा। कुछ एग्जांपल बताता हूँ, पूछ लेता हूँ, मेरे को बताना कौन कहा जाएगा। व्हाट इफ एक कंपनी ने इश्यू ऑफ शेयर्स किया, क्या किया, इश्यू ऑफ शेयर्स, कहाँ आएगा, एफ ए में आएगा। अच्छा ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर करके कैश आई की चली गई, कैश आ रही है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है तुम्हारा, सो एफ ए में जाएगा। मतलब एफ ए में क्या होगा, ऐड होगा, एफ ए में ऐड होगा। सपोज ये प्रेफरेंस शेयर्स थे, कौन से शेयर थे, प्रेफरेंस, कुछ सालों बाद इसका रिडम्पशन भी होगा। सो अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो रहा है, इसी साल हो रहा है, कभी पहले के इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, इस साल अगर रिडम्पशन कर लो तो शेयर लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इश्यू करके पैसा लेना इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका रीपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन रीपेमेंट के चक्कर में पैसा जा रहा, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या होगा, लेस होगा। यहाँ तक क्लियर। सेम वे अगर तुमने कोई फिक्स असेट परचेस किया, पैसा चला गया, कैश का हिसाब रख, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। फिक्स असेट खरीदने गया मतलब आईए वाला काम किया तुमने, लेकिन पैसा चला गया तो क्या करेगा, लेस। क्या करेगा, लेस। वही फिक्स असेट के ऊपर तूने क्या लगा देगा, डेप्रीसिएशन, जो कहाँ चार्ज करेगा, पी एंड एल में। कहाँ चार्ज करेगा, पी एंड एल में। अब डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट, अगर फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है तो डेप्रीसिएशन भी आईए के अंदर ही खर्चा बोल के बुक होना चाहिए। लेकिन चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे हमें सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, एंड डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस को पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जगह नहीं है। सो डेप्रीसिएशन पी एंड एल में जा चुका है, वो वहां से हटेगा, लेकिन आईए में जाके नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। पी एंड एल से हटाने का कारण वो नॉन कैश है। क्या है बोलो, नॉन कैश। लेकिन मैंने बात किया इंटरेस्ट ऑन लोन का, किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी पी एंड एल में जा चुका है। वो पी एंड एल से हटाने के लिए एड बैक तो करोगे, लेकिन वो एफ ए में भी आके लिखोगे, क्योंकि शायद इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने पेड किया है या जितने महीने का पे किया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आके लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश। दिस इज जस्ट ओवरव्यू अबाउट योर 3 एक्टिविटीज। बोलो कौन सी ओए, आई एंड एफ ए। उस पर ज्यादा बात नहीं करता, तुमको ऑलरेडी आता है। क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर अपने को फोकस करना है। तो मैंने बोला बस इतना, जो एडजस्टमेंट मिलेगी उसमें जो बैलेंस शीट आइटम का एडजस्टमेंट मिलेगा उसका क्या बना ले, लेजर बना ले, लेजर बना ले। पी एंड एल के अंदर एडलेस करने का रीजंस कुछ अलग है। ऐड क्या होता है, लेस क्या होता है, ठीक से समझना पड़ेगा। पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट चाहिए मेरे को। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट हेडिंग क्या बनाते हैं अपन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बना रहे, कैश फ्लो फ्रॉम। इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शुरुआती किससे हो रही है, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। और अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट ना दिया जाए तो क्लोजिंग रिजर्व्स माइनस ओपनिंग रिजर्व्स। अगर क्वेश्चन में हमें पी&एल अकाउंट दिया ही नहीं है तो क्या करोगे, क्लोजिंग रिजर्व्स माइनस ओपनिंग रिजर्व्स। नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल मैंने इधर टॉप पे लिखने का कारण है, मैं ये बोल रहा हूँ बिजनेस करके जो मेरे को प्रॉफिट होता है दैट इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस करके जो प्रॉफिट होता है अपना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया। लेकिन जब कभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो हमेशा सारा का सारा कैश फॉर्म में थोड़ी ना होता है। सो प्रॉफिट निकालते समय पी&एल अकाउंट के अंदर तुमने डेबिट साइड में बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस लिख चुके हो या कुछ नॉन कैश इनकम भी लिख चुके हो। वो नॉन कैश एक्सपेंस जैसे कि डेप्रीसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि आउटस्टैंडिंग वाले इफेक्ट, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रॉफिट निकालते समय कंसीडर कर चुके हो। पी&एल अकाउंट बनाते समय पी&एल कुछ गलत नहीं बना, लेकिन कैश फ्लो पर्पज से हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने किस में कमाया है, कैश में कमाया है, कैश में। तो मैं वो प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं जो पी&एल ने दिया था।
अब मैं उसमें से नॉन कैश आइटम हटाना चाहता हूँ। P&L के डेबिट साइड के आइटम हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट्स में जब ये वाली अमाउंट्स में एड बैक करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और जब ये एक्सपेंस अगर मैंने लिखे नहीं होते तो भी प्रॉफिट बढ़ता ही ना, अरे खर्चा ना लिखने से प्रॉफिट बढ़ता है। सो P&L के डेबिट साइड का अगर कोई आइटम हटाना है क्या करोगे, ऐड। सो मैं लिख रहा हूं ऐड, क्या बोल रहे फॉर्मेट में, ऐड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या लिखा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। हमें पूरे चैप्टर में नॉन कैश एलिमेंट हटा लेने हैं और नॉन ऑपरेटिंग मेरे को इस ओए के फॉर्मेट से निकालना है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, जो आईए या एफए से बिलोंग करता है, उसके लिए हमारे पास सेकंड हेड है ना, थर्ड हेड है ना, कौन सा वाला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी तो बनाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वाले आइटम सारे सेपरेट लिखने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले आइटम हमें सेपरेट लिखने हैं। अगर यहाँ पे सेपरेट दिखाने हैं तो ओए में क्या कर रहे हैं, ओए से निकालने पड़ेंगे। सो वंस अगेन, ये तेरा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट पेड है, क्या है इंटरेस्ट, अजम्पशन लगा दो इंटरेस्ट पेड क्या मतलब लोन करेगा, फिर चेन लिंकिंग करो जरा, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी, तो फिर उसका इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको कहाँ लिखना चाहिए, एफए में, लेकिन मैंने ओए में यहाँ का प्रॉफिट लिख दिया। अब यहाँ का प्रॉफिट निकालते समय ये खर्चा भी तो कंसीडर हुआ है, अब ये खर्चा मेरे को एफए में लिखना है, लेकिन ये प्रॉफिट निकालते समय कंसीडर हुआ है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा और एफए में लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला डेबिट का कोई भी आइटम निकालना है तो क्या कर लेते हो, एड बैक, एड बैक। सो क्या बोला मैंने, यहाँ पे कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी क्या होंगे, ऐड, कुछ गिने चुने बार बार आने वाले एग्जांपल लिख दूं। नॉन कैश के नाम पे यहाँ पे क्या क्या ऐड होगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो सकता है, नॉन कैश के नाम पे यहाँ पे क्या क्या ऐड हो सकता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश के नाम पे यहाँ पे कोई भी किस्म की बनाई हुई प्रोविजंस क्या हो जाएंगी, एड बैक। ये तीन चीजें दिमाग में फिट कर लो। नॉन ऑपरेटिंग के नाम पे क्या ऐड हो जाएगा, ऐसे आइटम जो आईए से बिलोंग करते हैं या तो एफए से बिलोंग करते हैं, जो वहां उस सेपरेट हेड में मेरे को लिखना है, तो ओए में क्या कर रहे हैं, हटाने के लिए क्या कर दिया, ऐड। नाउ यहाँ का ऐड लिखने का लॉजिक में ये नहीं चेक कर रहा पैसा आया कि गया, यहाँ पे ऐड लिखने का लॉजिक हमें वो एक्सपेंसेस हटाने हैं और हमें कैश प्रॉफिट पे आना है। सो एक्सपेंसेस रिमूव करने के लिए, क्या बोलो, एक्सपेंसेस रिमूव करने के लिए अपन क्या परफॉर्म किए, ऐड। उसी तरीके से अगर मेरे को कोई इनकम हटाने का है, इनकम निकाल देने का है P&L के अंदर जो पड़ा है, P&L के अंदर क्रेडिट साइड में मेरे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या इंटरेस्ट ऑन, जो इन्वेस्टमेंट करना कौन सी एक्टिविटी है, आइए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, आईए में जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो P&L का प्रॉफिट है उससे ओए का स्टार्ट किया है, तो ये प्रॉफिट निकालते समय ये सारे इनकम एक्सपेंसेस कंसीडर हो गए ना, कंसीडर हो चुका है, और ये वाला इफेक्ट मेरे को निकाल देना है। सो डायरेक्ट इफेक्ट अगर निकालना चाहते हो, P&L के क्रेडिट साइड का इनकम अगर लिखा ही नहीं होता तो प्रॉफिट कम होता ना, तो आज कम कर, मतलब क्रेडिट साइड का आइटम हटाने के लिए क्या करूंगा, लेस। P&L के क्रेडिट साइड का आइटम तुझे ओए में नहीं चाहिए, उसको क्या कर लेंगे, लेस। ओके इसके अलावा तेरे ओए के फॉर्मेट में एक और एडिंग अपन अलग से डालते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर, बोलो रे, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जैसे कि ये P&L में नहीं होते, ये कहाँ पे है तुम्हारे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ पे कुछ करंट असेट पड़े हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे समझो कुछ करंट लाइबिलिटीज है, या कंपनी की बैलेंस शीट है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मैनेजमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के हिसाब से ऐसा भी दिया रहेंगे, कौन सा भी फॉर्मेटिंग में तुमको दे, बताना ही चाहता है मैं बैलेंस शीट से हटा देना है, क्यों हटाना है, जैसे P&L के अंदर कुछ आइटम आईए और एफए के थे, मैंने बोला P&L के सारे आइटम मोस्टली ओए का पार्ट बनेंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ आईए और एफए वाले आइटम पड़े तो उसको निकाल दो। वैसे ही मैंने बोला बैलेंस शीट के असेट साइड वाले आइटम आईए होते हैं, लेकिन इस बैलेंस शीट के असेट साइड में कुछ ऐसे आइटम पड़े जो ओए का पार्ट बनने वाले हैं। सो करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी ये ओए वाले फॉर्मेट में जाएगा, क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसको यहां से हटाना है असेट साइड में, क्योंकि बाकी बचे हुए असेट कौन सा पार्ट बनेंगे, आईए का, लायबिलिटी में बची हुई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सा पार्ट बनेगा, एफए का, ये जो सटर बटर करंट लायबिलिटी जो उसको कहाँ का पार्ट बनाने का है, ओए का, तो इसके लिए मेरे को करंट असेट करंट लायबिलिटी जो पड़ी है उसको भी कहाँ पे लेके आना है, ओए के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे लिखा एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें चार तरीके के आइटम आ सकते हैं, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज।
करंट असेट में इंक्रीज हो सकता है, करंट असेट में डिक्रीज हो सकता है। मैं बोला तेरे को क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करेगा, दो बैलेंस शीट। कितनी बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट, मतलब तुम्हें 2 ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, एक बिगिनिंग की दी है, एक ईयर एंड की दी है। सो बिगिनिंग से लेके ईयर एंड में कोई पर्टिकुलर करंट एसेट का आइटम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये कंपेयर करना है, उसको डिफरेंस का हमें इफेक्ट देना है। एक्चुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर हमें काम आने वाली नहीं है। बोलो करंट एसेट का ना ओपनिंग फिगर लिखना है ना क्लोजिंग फिगर लिखना है, हमें दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस इन करंट एसेट अगर मेरे को दिखा लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का करंट एसेट इंक्रीज है, या तो कुछ ऐसा दिख सकता है कुछ करंट एसेट का डिफरेंस लास्ट ईयर के इस कंपेयर में इस साल में डिक्रीज है। सेम फॉर करंट लायबिलिटी, बोलो क्या हो सकता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लॉजिक बार बार दे चुका हूं, हर बार दे चुका हूं, अभी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर फास्ट फटाफट तो मैं तुम्हें बोलता है असेट्स का कैश के साथ इनवर्स रिलेशन है और लायबिलिटीज का कैश के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कर्जा लेगा, कर्जा बढ़ेगा मतलब हाथ में पैसा आएगा, कर्जा गिरेगा रीपेमेंट करेगा मतलब पैसा जाएगा। वही असेट्स बढ़ाएगा, फिक्स असेट खरीदेगा तो कैश चला जाएगा, असेट बेचेगा तो उल्टा पैसा आएगा। सो बोलो जल्दी, असेट्स का और कैश बैंक बैलेंस का कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ लो इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या बताना चाहता है, करंट असेट दोनों असेट है, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब कैश गया रहेगा, लेस में लिख। करंट असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब कैश आया रहेगा, प्लस में लिख। करंट असेट की जगह पे कौन सा भी एग्जांपल हो, डेटर हो, बिल रिसीवेबल हो, कुछ भी हो, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ तुम्हें इतना ही देखना है। करंट असेट का कौन सा आइटम है उससे पोस्टिंग नहीं होती, उससे एडलेस नहीं सोचा था, उसके डिफरेंस से सोचा जा रहा है। अगर पता चला डिफरेंस बढ़ रहा है इंक्रीजिंग करंट असेट क्या करोगे, लेस, डिक्रीजिंग करंट असेट क्या करोगे, ऐड। लायबिलिटी के केस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन मारो, बोला मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड ही होगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस ही होगा। लायबिलिटी कम, पैसा देके कम हुआ रहेगा, बोलो क्या करोगे, लेस। लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब कर्जा और लिया रहेगा, बोलो जल्दी, तो पैसा आया रहेगा हाथ में, क्या करोगे, उसको ऐड। दिस इज हाउ एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आने वाले 4 किस्म के आइटम को समझो। फर्स्ट हेडिंग में आने वाले ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को समझो। एक बार तुमने ओए वाला फॉर्मेट बना दिया, यू समझ लो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बाकी आईए और एफए का फॉर्मेट सॉल्व करने में कोई दम नहीं है, वो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन से समझते हैं। सो आ जाओ ऑन क्वेश्चन नंबर 6। रैन लिमिटेड प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट देयर एंडेड मार्च 31, 2021। एक P&L सा दिया हुआ है, ये 16,000 जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब अरे यहाँ से स्टार्ट होगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम ओए का फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे। अब P&L दिया है तो अभी के अभी बिना एडजस्टमेंट पड़े P&L में से मैं वो आइटम हटा देता हूँ जिनको देख के तुम्हारा खून खोलना चाहिए, मतलब आईए और एफए के आइटम निकाल देना है। रिवर्स में पढ़, इनकम टैक्स 7,000 का P&L में लिखा हुआ इनकम टैक्स इज ऑलवेज इनकम टैक्स की प्रोविजन बाय डिफॉल्ट। तू बोलेगा पेड लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, क्या समझे, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स प्रोविजन। कोई भी किस्म की प्रोविजन मैंने बोला ओए में क्या कर ले, एड बैक कर ले। ये इनकम टैक्स की प्रोविजन फिगर है, क्या होगी बोलो, एड बैक। 16 में जब मैंने 7 ऐड किया तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पे पहुंच गया, 23,000। मैं स्टार्ट कहाँ से किया है, 16,000 से, और ऐड बैक करके कहाँ पे पहुंच गए, बोलो जल्दी, 23,000 पे, बराबर। 8,000 किस चीज का है, तो ये लोग बोलते हैं 8,000 में ये अदर इनकम और एक्सपेंसेस है। अदर इनकम और एक्सपेंसेस का आइटम एक एक पढ़ना शुरू करो। 23,000 का इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस है, 20,000 का क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी बता था P&L के डेबिट में होना गलत नहीं है, अकाउंटिंग करने वाले ने बराबर अकाउंटिंग की। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाला क्या बोलेगा, अरे बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय में क्या करना है, ये इंटरेस्ट का खर्चा मैंने पे ही क्यों किया रहेगा, किसको किया रहेगा, जिससे मैंने लोन लिया था। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी, तो लोन का इंटरेस्ट पे करना भी, तो ये जाना भी कहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, P&L में क्या करना है, इसको हटा दो और वहां लिखो, मतलब इसके दो इफेक्ट देगा। क्या बोलो, पहले तो यहाँ से हटाने के लिए ऐड टू, एक्सपेंस हटाने के लिए ऐड बैक करो बोला मैंने, एंड एफए में जाके लिखना है तो लेस फ्रॉम एफ। लेस क्यों किया एफए में, खर्चा गया, पैसा गया है, कैश गोज आउट। या मैंने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेमेंट, पेड लिखा है, सीधा सीधा कैश गया तो लेस करोगे। आगे इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये भी कहाँ का आइटम है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का आइटम है। कहाँ लिखा जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इनकम रिसीव्ड हुआ है मतलब पैसा आया है, ऐड करोगे।
आईए और एफए में एड लेस करने के लॉजिक अलग है। वहां पैसा आया गया देख के एड लेस करते हो, पैसा आया तो ऐड, पैसा गया तो लेस। लेकिन ओए में एड लेस अलग तरीके से होगा। ओए में खर्चा हटाने के लिए एड बैक, डेबिट का आइटम हटाने के लिए एड बैक, क्रेडिट का आइटम हटाने के लिए लेस। आर यू क्लियर? सो मुझे बोलो, अब मुझे 6,000 रुपया कहाँ पे मिला? पीएनएल में मिला। ये पीएनएल के क्रेडिट में पड़ा है। इंटरेस्ट इनकम कहाँ होता है? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में रखना है कि हटा देना है? हटा देने का है, क्योंकि उसको आय में लिखना है। तो यहाँ से इनकम निकालने के लिए क्या करोगे? ओए से लेस, लेस फ्रॉम ओए। थर्ड आइटम 12,000 रुपया, अगेन इन्वेस्टमेंट को बेच के ही गेन हुआ है। इन्वेस्टमेंट को बेच के ही गेन हुआ है, मतलब ये कहाँ जाना चाहिए? आईए में जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए। पैसा जास्ती का आया, ऐड होगा। ओए में रखना ही क्या? अच्छा, पी एंड एल में वो कहाँ पे पड़ा है? गेन है बोलेगा तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड रहेगा। क्रेडिट साइड का आइटम हटा देने का क्या करोगे? लेस फ्रॉम ओए। क्या करोगे? लेस फ्रॉम ओए। सेम टू सेम कोई प्लान बेच के लॉस हुआ है, जास्ती बात मत कर। ऐड टू है, लॉस है तो डेबिट साइड पड़ा है, एड बैक किया। और ये प्लांट वाला है, मतलब आईए वाला ही है। आईए से जाके क्या करना चाहिए? मैंने लेस करना चाहिए। दिस इज हाउ 23,000 में, किसमें बोलो? 23,000 में जब मैंने ये रिस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिए ओए वाले, एडलेस वाले, मतलब मैं कहाँ पे पहुंच गया? इस फिगर पे आ चुका है 31,000 पे। और ऊपर चढ़े 147 को ऑब्जर्व करोगे तो इधर लिखा हुआ है 147,000 के अंदर बोलो क्या है? 37,000 का डेप्रीसिएशन। क्या है? 37,000 का डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन को रखना है क्या? क्यों नहीं? नॉन कैश है। अच्छा, इसको यहाँ से हटा के कहीं ले जाना है क्या? ना ही ये आईए में जाएगा, ना ही ये एफए में जाएगा। ये पूरे कैश फ्लो से बाहर करना है। अभी तो फिलहाल पीएनएल से बाहर कर। पीएनएल में डेबिट साइड पड़ा हुआ एक्सपेंस हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? ऐड। तो ये ऐड टू ए होगा। क्या होगा? ऐड टू ए। 147 में से सिर्फ 37 ऐड टू ए हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? बाकी का बिजनेस का ही खर्चा है, ऑपरेटिंग खर्चा है, कैश में पेड हुआ रहेगा। आईएएफए का नहीं है तो उसको कुछ मत करो। हमें जो हमारा नहीं है उसको निकालना है ओए के टाइम पे। सो 37,000 निकाल दिया। अल्टीमेटली मैं किसी तो एक और फिगर पे पहुंचा है, सेल्स और सीओजीएस। ये करना ही तो मेरा बिजनेस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस की मेन एक्टिविटीज, तो कुछ खरीदना, बनाना और उसको बेचना, यही मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इसको कुछ मत करो, ना ऐड होगा, ना लेस होगा, कुछ नहीं होगा, इग्नोर होगा। दिस इज हाउ मेरा फर्स्ट हेडिंग वाला काम हो गया। कौन सा फर्स्ट हेडिंग वाला काम हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ओए के अंदर बोलो ना, हमें नेट प्रॉफिट लिखने के बाद बहुत सारे आइटम ऐड बैक करने। सो ऑलमोस्ट इधर आने वाली पोस्टिंग हमें पता चल गई। नाउ हमें और कौन सा काम करना है? एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये आइटम कहाँ मिलेंगे तुम्हें? बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में चलो। बैलेंस शीट में पहले करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के आइटम ढूंढ लो। प्लांट इज इट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी? नहीं। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी है क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है। अरे बोलो, इन्वेंट्री इज करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल इज कैश। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मतलब क्या करना है? ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश को मैच करके देना है, रिकनसाइल करके देना है। सो कैश एंड कैश बैलेंस तो फॉर्मेट में हम अलग से लिखते हैं, ना ओए में जाएगा, आईए में जाएगा, एफए में जाएगा। ये तुम्हारा समझ लो एंड पॉइंट है, ठीक है। इसका रिको हमें करके देना है 46 से 15 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम बता रहे थे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट, शेयर कैपिटल। अरे इज इट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी? नहीं, छोड़ दो इसको, बाद में देखा जाएगा। रिजर्व सरप्लस बाद में। बॉन्ड्स करंट एसेट करंट लायबिलिटी है क्या? बात कर नहीं है। ट्रेड पेबल इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इज इनकम टैक्स पेबल इज करंट लायबिलिटी। बट मैं इनकम टैक्स पेबल का यानी प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा क्या बनाने वाला है? लेजर। इसकी एडजस्टमेंट आया ना आए, लेजर हमेशा बना के चलो। डन, बना लेंगे। 5 करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के आइटम मिले, उसका इफेक्ट दे देते हैं। बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग चेक करना पड़ेगा। ये 2000 से इधर 2001 दिया है, मतलब ओपनिंग कौन सा है? सेकेंड कॉलम ओपनिंग का है, इनर वाला कॉलम क्लोजिंग का है। तो वहां से देखना पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज। बोलो, 110 से 144 हुआ, एड लेस कुछ नहीं बताना है मुझे, इंक्रीज डिक्रीज तुमने बताना है। 110 से 144 हुआ मतलब इंक्रीज। 55 से 47 हुआ, डिक्रीज। फिर ये तेरा आइटम 5 से 1 हो गया, डिक्रीज। फिर ये 43 50 हो गया, इंक्रीज। ये 9 12 हो गया,
इंक्रीज, बस इसका तो लेजर बनाएगा। अब इंक्रीज डिक्रीज के एरो के हिसाब से याद करो क्या बोला था, अगर कोई चीज करंट एसेट है इनवर्स रिलेशन, करंट लायबिलिटी है डायरेक्ट रिलेशन, मतलब इंक्रीज तो आया डिक्रीज तो लेस लायबिलिटी की केस में, मतलब ये जो डिक्रीज इन है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी उसको क्या ही करेगा, ऐड करेगा, डिक्रीज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगेन ऐड, या इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है लेस होगा लेस लेस, और डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, एसेट के टाइम पे उल्टा काम करना। बैलेंस शीट में से ऑलमोस्ट सारे आइटम का काम हो गया, बचा कुचा क्या है बोलो जल्दी, प्लान बचा, इन्वेस्टमेंट बची है, तेरा शेयर कैपिटल बचा है, रिजर्व्स तो तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मैंने बोला था। आज इस क्वेश्चन ने तेरे को पीएनएल भी दिया है, और पीएनएल ना देता तो मैं बोलता रिजर्व का डिफरेंस लेना। सो क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व, अभी पता मेरे को 132 से 140 हो गया रिजर्व, मतलब 8000 से बढ़ा। तेरा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ है 8000, बोलो ड्यूरिंग, ये दिख रहा है, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ है 8000 का, 8000 ही तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बोला क्या मजे ले रहा है, इधर 8000 नहीं था, इधर तो 16 था, तो नक्की स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये ले मैंने शिफ्ट कर दिया 8000, मतलब बीच में एक 8000 की कोई तो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसको पीएनएल में सॉल्व नहीं किया है। झेपा क्या बोला मैं, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ने का कारण एक ही होता है पीएनएल प्रॉफिट, तो 16000 से अगर प्रॉफिट बढ़ता तो रिजर्व्स का बैलेंस भी 16000 से बढ़ना चाहिए था। तूने कुछ तो एक और ऐसा काम किया है जिससे 8000 रुपए रिजर्व्स में जाके बढ़ चुका है। सो मैं 8000 से स्टार्ट करेगा ना, 8000 से स्टार्ट करेगा तो भी चलेगा, 16000 से स्टार्ट करेगा तो भी चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, ये जो 8000 का बैलेंस है 8000 का बैलेंस उसका इफेक्ट देना पड़ेगा अगर मैं स्टार्ट भी किससे करूंगा, नीचे वाले 8000 से। तो एड बैक करते समय ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे को 8 भी ऐड करना पड़ेगा, 8 में ऐड करेगा तो 16 पे चला जाएगा ना। सो ऐसी कौन सी एक एडजस्टमेंट है जो उन्होंने पीएनएल में नहीं डाली है, एडजस्टमेंट में बता देगा, मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं लिंक करा के दूंगा। नेक्स्ट रहा सवाल बॉन्ड्स का, दैट्स इट। सो बॉन्ड, शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और प्लांट, इन चारों के बारे में हमें डायरेक्ट इफेक्ट देने पड़ेंगे। ये आईए या तो एफए में जाके बैठेंगे, आईए एफए की पोस्टिंग का मुझे अभी बात नहीं करना है, मैंने पूरे क्वेश्चन से तुम्हें कौन सा आइटम ढूंढ के बताया, ओए के फॉर्मेट में पीएनएल को देख के जो नॉन कैश थे नॉन ऑपरेटिंग थे उसका इफेक्ट लिख के लिया क्वेश्चन पे, पीएनएल के फॉर्मेट के अंदर ही जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम थे उसको इंक्रीज डिक्रीज देख के एडलेस करने का जो होता है वो भी मैंने पूरे क्वेश्चन से ढूंढ लिया। बेसिकली मैंने ओए वाला पूरा काम कर दिया, आईएएफए वाली पोस्टिंग अभी नहीं करके रखने का, क्योंकि उसकी मोस्टली एडजस्टमेंट्स आती है। क्या आती है, अगर एडजस्टमेंट आ रही है तो मैंने बोला लेजर बना के काम करेगा, लेजर बना के काम करेगा तो फिर लेजर से भी इफेक्ट चला जाएगा और तेरा डायरेक्ट पोस्टिंग से भी इफेक्ट चला जाएगा, डबल इफेक्ट जाएगा, कैश फ्लो कभी टैली नहीं होगा। जी पड़ा है। सो एडजस्टमेंट को नजर मार के देख लो। परचेस्ड इन्वेस्टमेंट, मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने के पर्सपेक्ट से नहीं पढ़ रहा, एडजस्टमेंट इसके लिए पढ़ो, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कि किस एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट है, जिसका है उसका क्या बनाओगे लेजर, इन्वेस्टमेंट का चला जाएगा लेजर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर चलो, इधर क्वेश्चन पे लिख के रखो इन्वेस्टमेंट का क्या बनाने वाले हो, अगर लेजर बनाओगे तो डायरेक्ट इफेक्ट देने का, मतलब कैश फ्लो में इधर ऐड लेस ओए आई एफ कुछ करने का नहीं, सब कुछ लेजर संभाल लेगा, डन। देन तेरा परचेस प्लांट एसेट, सोल्ड प्लांट एसेट, दैट्स इट। आज उन्हें क्या प्लांट एसेट, आज इस प्लांट एसेट के साथ बॉन्ड है, बोले इन 3 एडजस्टमेंट में, चौथी एडजस्टमेंट में भी बॉन्ड है, 4 एडजस्टमेंट मेरे को 2 बैलेंस शीट आइटम मिले, प्लांट एसेट और बॉन्ड। जाके ऊपर प्लांट एसेट के सामने, ये प्लांट एसेट के सामने क्या लिख दूं, लेजर बनाऊंगा तो लेजर सब संभालेगा, इसका मेरे को डायरेक्ट इफेक्ट देने का नहीं है, गलती से आए हो या फिर कुछ करना मत। साथ ही में ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना दूंगा, क्या बन जाएगा, लेजर बन जाएगा। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा तो ये वाला डेप्रिसिएशन जो है ना, ये वाला डेप्रिसिएशन उसको भी मैं लेजर में डाल दूंगा, लेजर बन ही रहा है ना। तो रिलेटेड आइटम सारे लेजर के थ्रू सॉल्व करो, मतलब इसका जो मैंने ऐड टू ओए वाला इफेक्ट सोचा था उसको यहां से इफेक्ट देने की जरूरत, अरे कैंसिल कर दिया, नहीं देता। जिसका भी लेजर में कवरेज हो रहा है उसको डायरेक्ट इफेक्ट दोगे, लेजर से भी चलाएगा, डबल इफेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो रादर देन राइटिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू ओए, शायद किसी और क्वेश्चन मेरे को ओए में ऐड बैक करना पड़े, बट इस क्वेश्चन में मैं डेप्रिसिएशन का क्या बना रहा हूँ, लेजर बन रहा है तो लेजर में लेके जाऊंगा और वहां से उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आऊंगा। आगे बढ़ता, नेक्स्ट प्लांट एसेट के साथ साथ और कौन सी एडजस्टमेंट आई थी, बॉन्ड, ये बॉन्ड के सामने भी लिख दे, इस बॉन्ड का भी क्या बनाना पड़ेगा बोलो, लेजर बनेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट देना नहीं है।
सब मार्किंग करके रखो। तो मार्किंग से याद आता है अरे इसका इधर से इफेक्ट देना नहीं है। देन तुम्हारा इशूड 15,000 शेयर्स एंड पेड कैश डिविडेंड। इशूड शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का भी मैंने पोस्टिंग बाकी रखा था, इसका भी मैं क्या बनाएगा बोलो जल्दी, मतलब इसके डायरेक्ट इफेक्ट देने नहीं है। देन रहा पेड कैश डिविडेंड। पेड कैश डिविडेंड ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका एंट्री होता है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंड दिस डिविडेंड इज टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L। क्लियर? शायद इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, जो डिक्लेयर किया पेड भी कर दिया, इसी साल का है, इसी साल पेड भी हुआ है। अगर मैंने डिविडेंड अकाउंट बनाया या फिर मैं बोलता ये डिविडेंड अकाउंट दो एंट्री से आमने सामने कैंसल्ड, बराबर, तो नेट दो इफेक्ट क्या बचे, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो लेस, पैसा आ गया तो लेस, क्या पे करने के लिए पैसा गया, डिविडेंड किसको पे किया, शेयर होल्डर को। स्टोरी बनाओ, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर से शेयर लिए थे, पैसा लिया था शेयर लेके, इसके लिए उसको डिविडेंड दिया। शेयर होल्डर से शेयर लेना, पैसा, शेयर देना, पैसा लेना कौन सी एक्टिविटी, तो उनको डिविडेंड पे आउट करना भी, तो ये जो पैसा गया है वो लेस फ्रॉम एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस फ्रॉम एफ। अच्छा, आज ये P&L के डेबिट में अगर लिखा हुआ है, P&L के डेबिट में अगर, तो उसको वहां होना चाहिए क्या, उसको तो कहाँ होना चाहिए, एफ में। अगर लिखा है तो उसको क्या कर दोगे, एड बैक। तो मैं जा रहा है P&L अकाउंट को देख रहा है, देखा और मेरे को कहीं पे भी डिविडेंड नहीं दिखा, दिखा के तेरे को देख, सेल्स के बाद सीओजीएस, ऑपरेटिंग, अदर, इंटरेस्ट गेन ऑन सेल, लॉस ऑन सेल है क्या, तो मैं तुमको क्या बोला था, इधर एक 8,000 का पॉइंट है, 16,000 का प्रॉफिट मेरे रिजर्व सरप्लस के डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा था, मैं बोला कुछ तो 8,000 का जोल है, ये 8,000 का जोल यही है। उन्होंने P&L पूरा नहीं दिया है, P&L आधा दे तेरे को, P&L पूरा दिया तेरे को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिया। कौन सा अकाउंट नहीं दिया, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। छेप रहा है क्या, अगर इन्होंने P&L अकाउंट में आगे थोड़ा ऐसा लिखा होता, लेस डिविडेंड कितना बोलो 8,000, तो नेट प्रॉफिट कितना दिखता तुमको, और ये जो नेट प्रॉफिट दिखता है वही कितना किधर चला जाता है, रिजर्व में। और फिर तुम रिजर्व सरप्लस आके देखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ 1,32,000 का रिजर्व 1,40,000 हुआ, मतलब कितने से बड़ा है 8, और वो 8 और 8 मैच हो जाता है। अरे बोलो जल्दी, तो बोलो इस 8,000 को मैं लेजर में लेके जा सकता हूँ, लेजर बनाऊंगा तो, एंड बिना लेजर के डायरेक्ट डिफेक्ट भी दे सकता हूँ, जो मैंने नीचे लिख दी है। बोलो कहा जाएगा एड टू OA P&L वाला इफेक्ट एंड लेस फ्रॉम FA, पैसा गया उसका इफेक्ट। ये एड टू OA अगर मैं करना चाहता तो P&L में मेरे को प्रॉफिट कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, मैं P&L के आइटम एड बैक कब करता है, जब लिखे हुए हैं, और तुमको नहीं चाहिए, लिखा हुआ रहेगा तो प्रॉफिट 16,000 का रहेगा क्या, अगर 8,000 का डिविडेंड लिख दूंगा, लिखने से पहले 16,000 दिख रहा है ना क्वेश्चन में, 16,000 के बाद और 8,000 लिखेंगे तो 8,000 बचेगा। अरे समझते हो, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं 8 पकड़ू तो उसमें मेरा ये 8 एड बैक भी दिखेगा, अगर मैं स्टार्ट ही 16 से करूंगा फिर से 8 एड बैक करेगा, एड बैक वही होते हैं ना जो लिखे हुए हैं, ये समझो, दैट्स इट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कौन से लेजर बनाने का सोचा है, लेजर ऐसा कोई आइटम एक बार नजर मारने का कि कोई आइटम छूटा है क्या जिसका इफेक्ट नहीं लिखा या फिर जिसका लेजर नहीं बन रहा है। लाइन से देखो, बैलेंस शीट आइटम को लाइन से देखो, ये देख, ये दोनों का लेजर बन रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का भी लेजर बन रहा है, इन्वेंट्री करंट असेट के इंक्रीज डिक्रीज में चला गया, कैश भी एंड पॉइंट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट में चला गया, शेयर कैपिटल लेजर में, रिजर्व स्टार्टिंग में गया, बॉन्ड लेजर, कहीं ना कहीं सबका इफेक्ट या तो लेजर या तो डायरेक्ट तुमने लिख ही रखा है। अभी बस लेजर बनाने का शुरुआत, लेजर लाइन से बना दो 1 by 1। परचेस इन्वेस्टमेंट, ज्यादा एंट्री बताते जाओ। परचेस इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये चैप्टर आने के लिए एंट्री आना बहुत जरूरी है, एंट्री नहीं आ रहा तो तुम्हारे अटेम्प्ट का अभी तक बहुत टाइम है, मत देने का सोचो। सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000, दिस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000। बोलो जल्दी, 90,000 की इन्वेस्टमेंट तू 1,02,000 में बेचा। मैं लेजर बनाते, कौन सा पहला लेजर, कौन सा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कोई भी लेजर बना तो सबसे पहले उसके क्या लिखने पड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,15,000 मत बोलना, 1,27,000। क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000, ओपनिंग बैलेंस 1,00,000
27,000 क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या था? परचेस इन्वेस्टमेंट कितने का? परचेस इन्वेस्टमेंट 78,000 में किया। क्या उसका एंट्री मारा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैशर बैंक कितना? 78,000। सेकेंड एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड 90,000 का इन्वेस्टमेंट 1,02,000 में बेचा। जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पैसा कितना आया बोल? 1,02,000। इन्वेस्टमेंट कितने कॉस्टिंग का गया बोल? ये आने जाने में डिफरेंस है। किधर है? क्रेडिट साइड में कितना? 12,000। ये 12,000 तेरा क्या है? प्रॉफिट टू पीएनएल। ना मैं कैश बैंक अकाउंट बना रहा है ना मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा है। मेरे पास कौन सा अकाउंट है? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय कैश बैंक और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ही डेबिट साइड में लिखेगा टू पीएनएल। ये होती है लेजर पोस्टिंग 11 स्टैंडर्ड। बोलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 90,000 का पोस्टिंग करना है, बट ये 90 का पोस्टिंग, ये 90,000 का पोस्टिंग ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट 90,000 नहीं जाएगा। बोलो डेबिट साइड में कितना चला जाएगा? 12। क्रेडिट साइड में कितना चलेगा? 1,02,000। मतलब उसका नेट इफेक्ट कितना चला गया? 90 का। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक 1,02,000, बाय कैश बैंक 1,02,000 और डेबिट साइड में टू पीएनएल 12,000। ये दो ही एडजस्टमेंट थी जिसके लिए इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाया था। अभी के अभी टैली कर लो। $127 + 78 + 12 217 के साथ ये टैली। कभी किसी और क्वेश्चन में शायद ये टैली ना हो जाए तो ये बैलेंस शीट फिगर देगा। अगर बैलेंस शीट फिगर दिया ये बाजू तो लिखने का कैश बैंक, ये बाजू तो भी लिखने का कैश। अभी फिलहाल बैलेंस शीट फिगर आया नहीं तो छोड़ दो, टैली हो गया, अच्छी बात। इमीडिएटली इसके ऊपर पोस्टिंग वाला इफेक्ट लिख लो कि कौन सा बैलेंस कहा जाएगा। हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अगर लेजर बनाया है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इफेक्ट कैश फ्लो में देने वाला नहीं था। लेजर से मैं अभी सारी चीजें कहां पे लेके जाऊंगा? कैश फ्लो में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की कभी भी पोस्टिंग होती नहीं है। बाय कैश बैंक टू कैश बैंक, पैसा आने जाने का बात चल रहा है। लेजर का नाम कौन सा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब कौन सा एक्टिविटी का है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का है। तो कैश बैंक दिखेगा तो आईए में ही जाएगा। मतलब ये भी आईए में जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये भी तेरे आईए में ही आएगा। सवाल उठता है प्लस की माइनस। मैं बोला क्रेडिट साइड के सारे आइटम को प्लस ही करना है, डेबिट साइड के सारे आइटम को माइनस ही करना है। लॉजिक लेने, लॉजिक देने का समय बचाना। बोल लेजर के क्रेडिट साइड में हमेशा क्या कर? ऐड ही। कोई भी लेजर का क्रेडिट साइड का पोस्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले जाना है वो ऐड ही होगा, और डेबिट वाला आइटम लेस ही होगा। तो तुझे खाली सोचना क्या बाकी रहा है? ओ या आई या फिर सो आइए तो सोची बैठा है। बोलो इसको किधर क्या करूंगा? ऐड। डेबिट साइड में आइए सोची बैठा हो, क्या करूंगा? लेस। अब रहा टू पीएनएल। चिल्ला चिल्ला के बता रहा है पीएनएल है, पीएनएल का आइटम है। डेबिट साइड में मैंने बोला हमेशा लेस ही करना है, और पीएनएल का आइटम मतलब ओए से बिलोंग करता है, लेस फ्रॉम ओए। कहा जाएगा? लेस फ्रॉम। ऐसा लेजर बना बना के अपन क्या करके ले रहे? पोस्टिंग समझ के ले रहे कि 1,02,000 आईए में ऐड होगा, तेरा 78,000 आईए से लेस होगा, तेरा 12,000 ओए में से लेस हो जाएगा। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे जाते नहीं। दिस इज हाउ जिस बैलेंस शीट आइटम का एडजस्टमेंट आएगा उसका एक एक लेजर बनाते जा, एडजस्टमेंट के फिट देके टैली करते जा, और लेजर के ऊपर ही पेंसिल से उसकी पोस्टिंग लिख। बाद में यही पोस्टिंग ढूंढ ढूंढ के अपने को स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का है। सो व्हाट इज सेकंड लेजर? सेकंड लेजर हमने कौन सा बनाने का सोचा है? इन्वेस्टमेंट के बाद प्लांट लाइन से एडजस्टमेंट पढ़ के पता चला है प्लांट एसेट और उसका डेप्रिसिएशन। बोलो प्लांट एसेट, डेप्रिसिएशन और बॉन्ड, तीन लेजर साथ में बना रहा हूं।
प्लांट एसेट, उसका रिस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन वाला लेजर, और बॉन्ड था ना, बॉन्ड्स, लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, क्वेश्चन नहीं है किसके पास? स्क्रीनशॉट लेके देख लो ना। प्लांट एसेट, ओपनिंग बैलेंस 5,05,000, क्लोजिंग बैलेंस 715, बाकी विकेट भी देख लो 68 और 1,03,000 याद रखो। मैं 5,05,000 7,15,000 आगे लेके चल। $5,05,000 7,15,000, डेप्रीसिएशन की फिगर बताओ। 68,000 और 1,03,000। इसके अलावा बॉन्ड एक लेजर बनाया है, बॉन्ड वाले लेजर में ओपनिंग बैलेंस इज 245, क्लोजिंग बैलेंस इज 295, ओपनिंग 245, क्लोजिंग 295। $245 बाय बैलेंस 2 बैलेंस। अब इनके लेजर तुमने बनाया क्यों? क्योंकि इनकी क्या ही थी? एडजस्टमेंट्स। तो छोटा छोटा एडजस्टमेंट एंट्री लिखते चलते हैं। क्या एडजस्टमेंट थी? फर्स्ट प्लांट एसेट के ऊपर की, परचेस है प्लांट एसेट फॉर 120, डायरेक्ट इफेक्ट दे, एंट्री बोल प्लांट एसेट परचेस का एंट्री, प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश और बैंक लेजर नहीं है, प्लांट एसेट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक 1,20,000, प्लांट एसेट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक कितना? 1,20,000। उसके बाद प्लांट एसेट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सोल्ड प्लांट एसेट, कॉस्टिंग कितने का? 10,000 का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना जमा है? 2,000 का, मतलब नेट डब्ल्यूटी कितनी उसकी? 8,000। अरे 10,000 का ओजी कॉस्टिंग का प्लान जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना जमा है? 2,000 का, मतलब उसकी डब्ल्यूटी कितनी है? 8,000 का, बेचा 5,000 में, प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में? लॉस में। 5,000 में बेचा है, 10,000 का कॉस्ट है, 2,000 की पीएफडी है। बोलो 5,000 में बेचा है, जर एंट्री बाजू में लिख के बताता, 5,000 में बेचा है, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। बट जो प्लांट बेचा है वो प्लांट कितने का है? 10,000 की ओरिजिनल कॉस्टिंग का है, 10,000 के ओरिजिनल कॉस्टिंग का प्लांट है। उस पे अब तक पीएफडी कितना जमा है? डेप्रिसिएशन कितना जमा है? 2,000 का पीएफडी है उसका अब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब जिसका लेजर बना है ये डेप्रिसिएशन लेजर, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर है। सो जब प्लान जाएगा उसके साथ उसका पीएफडी भी जाएगा, मतलब जाएगा कैसे? डेबिट होके। प्रोविजन डेबिट करने से कम होती है, असेट क्रेडिट करने से कम होता है। सो पीएफडी उसके ऊपर का कितना है? बोलो 2,000। तुम इसको देखो ना, सिर्फ ये तुम्हारा 10,000 क्रेडिट 2,000 डेबिट, मतलब नेट 8,000 का प्लान चला गया। नेट 8,000 का प्लान कितने में बेचा तूने? मतलब 3,000 का क्या हुआ? ये 3,000 का लॉस का इधर एंट्री मारा, पीएनएल अकाउंट डेबिट झेपा। अभी जर एंट्री की पोस्टिंग, कैश और बैंक अकाउंट बन रहा है क्या? पीएफडी अकाउंट बनाया क्या? हो। पीएनएल अकाउंट बनाया क्या? नहीं। पी प्लांट अकाउंट बनाया क्या? हाँ, प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब लिख लो, तीनों लिख लो। प्लांट में, प्लांट के सामने अमाउंट कितनी है? तो प्लान के क्रेडिट साइड में इफेक्ट कितने का कितना चाहिए? 10,000 का। अब ये सारे ही उठ के लिख दो ना, 5, 2 और 3, मतलब हो गया 10 का इफेक्ट। सो बाय कैश बैंक क्रेडिट साइड में, प्लांट एसेट के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक, बाय पीएफडी, बाय पीएनएल। बाय कैश बैंक की थी 5, पीएफडी 2, पीएनएल 3। ये वाला इफेक्ट मैंने दे दिया लेजर में। कौन सा बाकी रहा? पीएफडी का। पीएफडी नाम का भी तो लेजर है। पीएफडी के इधर से देख ले, पीएफडी इधर कितना क्रेडिट है? 2,000। तो सेकंड इफेक्ट पीएफडी अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट कितना? 2,000। डन। ये हो गई तुम्हारी ये वाली लेजर पोस्टिंग। एडजस्टमेंट किया, एंट्री पास किया, लेजर में पोस्टिंग कर दिया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जब तक बनाए हुए लेजर की सारी एडजस्टमेंट खत्म नहीं होती तब तक उसको टैली मत करना बीच में। फिफ्थ एडजस्टमेंट,
issued 1 lakh of bonds at a face value in exchange for plant assets on 31st March 2021. तुमने क्या किया, 1 लाख के बॉन्ड इशू किए, किसके एक्सचेंज में, प्लांट एसेट के एक्सचेंज। मतलब हुआ क्या, प्लांट एसेट आया और बॉन्ड इशू कर दिए, प्लांट एसेट आया बॉन्ड इशू के, तो एंट्री क्या बन गया, प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स। अरे एक्सचेंज का एंट्री जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। बोल पटाख से, प्लांट एसेट के डेबिट में, और बदले में क्या इशू किए तूने, बॉन्ड। बॉन्ड क्या फेस वैल्यू के इशू किए, 1 लाख। कितने के बोलो, 1 लाख। अगर मैं जो दिया वो 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स है, मतलब जो दिया, जो गोज आउट है 1 लाख है, सो जो मेरे पास आया प्लांट एसेट, उसकी भी कॉस्ट क्या बन जाएंगी फॉर मी, 1 लाख। अरे कोई चीज खरीदने जाते हो तो उसकी प्राइस पे थोड़ी लिखते हो, तुमने जो पे किया हो तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। सो बेसिकली वी बॉट अ प्लांट एसेट, हमने एक नया प्लांट एसेट खरीदा है और जिसके बदले में मैंने क्या इशू किए, बॉन्ड्स। तो एंट्री पोस्टिंग मार दो, प्लांट एसेट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बॉन्ड्स। कितना लिखूं, 1 लाख। सेकंड फिर बॉन्ड्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बॉन्ड अकाउंट भी बनाया है, क्रेडिट साइड में क्या लिख रहे हैं, बाय प्लांट, कितना, 1 लाख। दैट्स इट। और कोई एडजस्टमेंट शायद नहीं है रिलेटेड टू प्लांट एसेट एंड बॉन्ड। 3, 4, 5 तीनों एडजस्टमेंट डन। 6th एडजस्टमेंट है बॉन्ड के ऊपर की, वो भी कर लो। हमने रीपेड किए 50,000 ऑफ द बॉन्ड एट अ फेस वैल्यू एट अ मैच्योरिटी। 50,000 के बॉन्ड का रीपेमेंट किया, मतलब पैसा गया, बॉन्ड लाइबिलिटी थी, रीपेड हो गई। लाइबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, रीपेमेंट किया तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, यानी एंट्री क्या बन गई, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बिना लिखे डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग कर दो। बोलो बॉन्ड्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, कितना पैसा दिया, 50,000। कितना दिया, 50,000। दैट्स इट। बॉन्ड, डेप्रिसिएशन, प्लांट एसेट रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट खत्म है, तो इसको टैली करके ले रहा हूं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड टैली हो रहा है क्या, हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा तो बैलेंस छोड़ेगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 25,000 डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 7,25,000 है। कोई बैलेंस शीट फिगर आया नहीं। डेप्रिसिएशन को टैली कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को टैली कर ले। मैं तुमको एक चीज बोली थी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं एक इफेक्ट लेके आऊंगा, कौन सा, P&L में एक डेप्रिसिएशन लिखा है मालूम है, कुछ 37,000 का था। हाँ, इधर लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन, जो P&L में जा चुका था ना वो वाला। इस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन है, जो करंट ईयर के P&L में गया था, शायद 37,000 था। 37,000 ये इफेक्ट वहां से लाया, बोलो यहाँ से नहीं लाते तो इधर बैलेंस आता था, वही बैलेंस मेरे को मैच हो गया। कैसे भी करो, याद रख के लिखे तो अच्छी बात, नहीं तो लेजर टैली करके मिल ही जाएगा। बोलो 1,05,000 और 1,05,000 के साथ ये लेजर भी टैली हो गया। साइड में अगर डेप्रिसिएशन लेजर, नाउ व्हाट अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स 50,295, टोटल इज 345, 345। ये भी क्या हो गया तुम्हारा टैली, कोई बैलेंस छोड़ रहा नहीं। अभी क्या काम बाकी है, इमीडिएटली मैंने बोला इसके ऊपर पोस्टिंग लिख लो। बोलो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कर रहे हो क्या, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कौन सा भी लेजर हो उसका पोस्टिंग करने का नहीं, कैश फ्लो में मतलब लेके जाने का नहीं, लेकिन बाकी जो भी तुमने इफेक्ट दिए डेबिट क्रेडिट साइड में उन सबका पोस्टिंग होना चाहिए। आजा प्लांट एसेट के डेबिट, मैं बोला डेबिट साइड में कुछ भी दिखे लेस, थोड़ा सा टेक्निकल हो ना, एकदम फास्ट में काम करना। इधर लेस 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 लिख के रखता हूं इसे ही, और ये भी लेस। क्रेडिट साइड के सारे आइटम क्या होने वाले, प्लस। तो प्लस माइनस का तो झंझट चला गया, ये ऐड ऐड ऐड। किसी का भी इफेक्ट दूंगा तो क्रेडिट साइड वाले का क्या कर दूंगा, बोलो ऐड ही कर दूंगा। नाउ इफेक्ट सोचते हैं। बोलो एक क्रेडिट साइड में प्लांट एसेट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कैश बैंक, मतलब पैसा आया है, पैसा आया है, एसेट बेच के आया है, एसेट है ना, एसेट का लेजर है। एसेट के लेजर में कैश बैंक लिखा है, मतलब वो जो भी होगा आईए में जाएगा। पीएफडी लिखा है, मुझे कोई बात बताओ, पीएफडी नाम का तो लेजर बना था ना, तो इसकी लेजर टू लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। ये यहाँ से पीएफडी वाले लेजर में चला गया, देख ले पीएफडी के लेजर में ये है ना 2000, तो लेजर टू लेजर जो ट्रांसफर हो चुके हैं उसकी फिर से तू कहीं पे पोस्टिंग मारे वाला, क्योंकि आपस में क्या हो गया, सामने सामने निकल गए। नेक्स्ट बाय P&L लिखा है, ऐड तो करने वाला हूँ, ऐड तो करने वाला हूँ, और P&L देखते ही तुम्हें किसकी याद आनी चाहिए, ओए की, सो ऐड टू ओए। डेबिट साइड में कैश बैंक दिखा, कौन से लेजर में दिखा, असेट के लेजर में, मतलब ये आइए। बॉन्ड दिखा, ये तो मेरे लेजर का नाम है, अरे बोलो कहाँ चला जाएगा, ये लेजर में जा चुका है तो उसका अलग से पोस्टिंग होगा नहीं, इधर भी टिक मार देता हूँ। कहाँ से आई, ये लेजर से आया, लेजर टू लेजर ट्रांसफर कैश फ्लो में जाने वाले नहीं। दिस इज हाउ प्लांट एसेट का सारा पोस्टिंग लिख के हो चुका है। एक बार हाईलाइट कर दो, ये लेस फ्रॉम आईए वाला इफेक्ट,
इधर एक एड टू आई वाला इफेक्ट है और एक एड टू ओए वाला इफेक्ट, दैट्स इट, 3 इफेक्ट, बाकी 2 जाएंगे नहीं और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कभी अपन बेचते नहीं। व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दे दो, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएगा नहीं, ये लेजर से आ चुका है, और ये भाई डेप्रिसिएशन क्या करोगे, एड टू ओए, पी एंड एल का आइटम है तो कहाँ जाएगा बोलो जल्दी, ओए, उसके बाद बॉन्ड और लेजर, फाइनली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। टू कैश बैंक, किस लेजर में टू कैश बैंक लिखा है, बॉन्ड वाले लेजर में टू कैश बैंक लिखा है, तो बॉन्ड इज अ लाइबिलिटी वाला आइटम, तो बोलो जल्दी इधर क्या बोलना चाहिए, एफ ए, फाइनेंस एक्टिविटी लेस फ्रॉम एफ ए। क्रेडिट साइड में इधर भाई प्लान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एक लेजर का नाम है, मतलब इसका इफेक्ट लेजर टू लेजर ट्रांसफर हो चुका है, दैट्स इट, एक ही इफेक्ट मिला बॉन्ड से, कौन सा वाला, लेस फ्रॉम एफ ए वाला 50,000। और भी कुछ लेजर हमने बनाने हैं क्या, एडजस्टमेंट खत्म हुई है क्या, चेक करो कितने एडजस्टमेंट हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 भी डन, ओके। 7th में इश्यू ऑफ 15,000 शेयर ऑफ 10 each, क्या लेजर बनाने का इसका, बिना लेजर से बोल मेरे को, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैश और बैंक टू शेयर कैपिटल, पैसा आया है, शेयर कैपिटल बढ़ा है, 15,000 इंटू 10 1.5 लाख से बढ़ा। अगर मैं शेयर कैपिटल के लेजर को देखूं, शेयर कैपिटल के लेजर को अगर यहाँ पे देखोगे, सो मुझे बता दो, मैंने इधर क्रॉस लगा था क्योंकि मैं लेजर बनाने वाला था, 3,15,000 और 465 कितना होता है, कितने से बढ़ा है, 1,50,000, यही है ना, और कुछ हिडन आइटम है क्या, जब सिंगल आइटम का इफेक्ट डायरेक्ट समझ पा रहे हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट दे दो, बट स्टिल अगर नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, फ्लो से ही तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, तो मैंने बोला भाई जिस बैलेंस शीट आइटम का एडजस्टमेंट है उसका लेजर बनाया, तो यहाँ पे आ गया बोले लेजर कौन सा, शेयर कैपिटल, उसका टाइम पास ओपनिंग बैलेंस डाला, क्लोजिंग बैलेंस डाला, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लेने का, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कहीं पोस्टिंग होने वाला नहीं है। व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस, 3,15,000, व्हाट वाज क्लोजिंग बैलेंस, 4,65,000, और एडजस्टमेंट पड़ा था इश्यू ऑफ शेयर का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की साइड में बाय बैंक कितना था, 1,50,000, दैट्स इट, लेजर टैली किया, टैली भी हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कहीं नहीं करेगा, लेकिन जो बाय बैंक लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो ऐड, अरे भाई बैंक मैंने शेयर कैपिटल के लेजर में लिखा है तो ऐड टू एफ ए, दैट्स इट। एक और एडजस्टमेंट बाकी है डिविडेंड की, बट उसका लेजर नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम नहीं है, उसके 2 इफेक्ट अपने को डायरेक्टली देने हैं, यहीं पे लिख के रखता हूँ, डिविडेंड की एंट्रीज, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, ये जो कैशबैक है ये एफ ए से क्या हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये डिविडेंड मैं चाहूँ तो ऐड टू ए कर सकता हूँ, या इसका इफेक्ट मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, ऐड टू ए करूंगा तो मैं डिविडेंड के बाद के प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा, एंड अगर मैं ऐड टू ए वाला इफेक्ट नहीं दिखाएगा, मतलब मैं डायरेक्टली 16,000 के प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा। सो डबल इफेक्ट का पूरा फील लेना है, तो ऐड टू ए, लेस फ्रॉम एफ ए, एंड स्टार्ट योर पी एंड एल फ्रॉम 8,000, कौन सा वाला 8,000, ये वाला 8,000, क्योंकि ये 8,000 कौन सा प्रॉफिट है, डिविडेंड की एंट्री पास करने के बाद का, तो डिविडेंड का इफेक्ट भी दोनों दिख जाएगा, दैट्स इट। सारे एडजस्टमेंट डन, सारे इफेक्ट लिख चुका हूँ, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आना है, बोल दे कैश फ्लो फ्रॉम ओए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल कितना है, याद होने आया नंबर अभी, बोलो जल्दी, 8,000, 8,000 से स्टार्ट हो गया। इसमें क्या क्या ऐड करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जो मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे मेरे लेजर में, क्रेडिट साइड नजर मारते जा रहा हूँ कि ऐड टू ओए दिखता है क्या, दिखा, ऊपर जाके लिख लूंगा। इन्वेस्टमेंट लेजर में येलो हाईलाइटेड चीजें देखो, बाकी कुछ मत देखो, क्रेडिट साइड में देखो और कहीं मत देखो, ऐड टू ओए दिखा गया, नहीं प्लांट एसेट में दिखा क्या, हाँ कितना दिखा, 3,000 याद रख ले, ऊपर लिख दूंगा। प्लांट एसेट में लॉस ऑन सेल है 3,000, कितना लॉस ऑन सेल, 3,000, क्रेडिट साइड कंटिन्यू कर, डेप्रिसिएशन मिला ऐड टू ओए, येलो हाईलाइटेड बोलो कितना, 37 था, 3,000 मिला, 37 मिला, और ऐड टू है क्या, ऐड टू है क्या, नहीं खत्म, ये एक और है, सबसे पहला डिविडेंड का ये वाला 8,000, मैं आफ्टर डिविडेंड प्रॉफिट से स्टार्ट किया, तो बोलो क्या क्या मिला, 3 मिला, 37 मिला, और ये 8 मिला, 8 सबसे पहले लिख देता हूँ, बोलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वी स्टार्ट फ्रॉम 8,000, इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ डिविडेंड, कितने का, 8,000 का, फिर सेकेंड आइटम ऐड कर ले, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हुआ था 3,000 का, जास्ती टाइम नहीं, सिर्फ प्लांट और डाल के आओगे तो भी चलेगा। थर्ड डेप्रिसिएशन था ऑन प्लांट
37,000। ये तीन ही आइटम मेरे को एड टू ए वाले मिले थे मेरे लेजर्स में। अब डेबिट साइड दिखनी बाकी है, जो सारे आइटम क्या होते हैं लेस। सो डेबिट साइड में लेस फ्रॉम ओए दिखता है, तो रुको फटाफट दिखते चलो, बोलो जल्दी। मिला हाई एक मिला 12,000, और बोलो लेस फ्रॉम ओए 12,000 मिला, लेस फ्रॉम ओए 12,000 मिला, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिला। अरे बोलो लेस फ्रॉम ओए में 12,000 किसका है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है वो? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना इफेक्ट था? 12,000। लॉजिक बता दूं तो जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पीएनएल में क्या कर रहा है? वो फॉर दिस चैप्टर कहाँ का आइटम है? इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ है, कहाँ का आइटम है? आईए का है। तो यहाँ से इनकम हटाने के लिए क्या करते थे? लेस। वो लेस हो गया। लेजर सब संभालेगा भी, जास्ती दिमाग लगाने का नहीं। लेस में क्या क्या गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी डिविडेंड ऐड में ही है, लॉस ऑन सेल भी ऐड है, डेप्रिसिएशन भी ऐड है। ये ऐड लेस बराबर से लिखना। नेक्स्ट लेजर में बनाए थे ओए वाले इफेक्ट सारे ढूंढ लिए। कुछ डायरेक्ट इफेक्ट भी ओए के थे जो मैंने क्वेश्चंस पे मार्क करके रखे, जिनके लेजर नहीं बनते कभी, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट करके बोल दो। ये देखो, ये 8,000 मैंने ऑलरेडी लिखा, एड टू ओए हो गया। 16,000 पे अपन आ चुके थे। ये 7,000 देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे ऐड। ऐड कहाँ पे? अरे ओए में। ये जो भी है ओए वाला है। ये जो बीच में दिख रहे हैं मेरे को ये सारे ओए 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 ओए, ये किसके हैं? इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ये भी तो वही आएंगे। एक बात बता, ये इन्वेस्टमेंट का लेजर बना है ना, तो ये ओए वाला इफेक्ट वापस दूंगा क्या? लेजर के थ्रू दे दिया, हो गया सब लेजर बना है मतलब। तो ये वाला इफेक्ट यहाँ से, दोनों इफेक्ट यहाँ से हटा दिया, मतलब यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं करना जो लेजर बन गया। प्लांट का भी लेजर बनाया ना, ये यहाँ से कुछ इफेक्ट मत देना। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनाएगा तुमने, इसके इफेक्ट यहाँ से देने पड़ेंगे। और देख ले फटाक से इफेक्ट क्या है। एड टू ओए 23,000, लेस फ्रॉम ओए 6,000, एड टू ओए 23,000 और लेस फ्रॉम ओए 6,000। ये जो ऐड हो रहा है वो खर्चा है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस का है, और एक इंटरेस्ट इनकम वाला है। और जा रहा हूं मैं पीएनएल में, देख रहा हूं कुछ मिलता क्या? कुछ नहीं। ये डेप्रिसिएशन एड टू ए लिखा था, बट मैं पहले काट दिया साथ में, क्योंकि इसका क्या बना दिया मैंने? लेजर। जो लेजर के थ्रू चला गया, जिसका लेजर बना है, उसको डायरेक्ट इफेक्ट मत दो। सिर्फ ये दो ही आइटम बचे थे फिर मेरे को, जो दो ही आइटम बचे थे जिसका किससे इफेक्ट देना था? लेजर के थ्रू। डायरेक्ट इफेक्ट देना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, दो जो बाकी लेजर के थ्रू गए तो उसको कैंसिल कर दिया। ओए वाले इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म कर लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कहीं और बाकी नहीं है। बट ओए के फॉर्मेट में सिर्फ ये एक ही हेडिंग थी, क्या? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नहीं, इसमें और भी क्या है? एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने बोला 4 किस्म के आइटम आते हैं: इंक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, और वो ऊपर है, मार्किंग करके बैठे हो, हाईलाइट करके देख लो कौन से किधर छुपे। ये देख, ये लेस, ये एक ऐड, बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस का लिखा नहीं इफेक्ट। डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या करोगे? एसेट गिर रहा है तो उल्टा ऐड होगा, ये एक इफेक्ट आएगा। ये करंट लायबिलिटी ऐड वाला आएगा, करंट लायबिलिटी ऐड वाला आएगा। सो टोटल करंट एसेट करंट लायबिलिटी के नाम पे इधर लिखे इफेक्ट कितने हैं? 5। कौन से ऐड है कौन से लेस है एक बार देख लो अच्छे से। इन्वेंटरी लेस में कितना? 34,000, डिफरेंस लेना होता है। ट्रेड रिसीवेबल का डिफरेंस 8,000 ऐड में, 34,000 8,000 और 4,000, 34,847, 34,847,3, 34,847,3, 34,847,3। इसमें से कौन सा ऐड है कौन सा लेस है? 34 वाला लेस, बाकी सब ऐड। 34 वाला लेस, बाकी सब ऐड। ये जो 34 वाला लेस है वो इन्वेंट्री का है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या है ये? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 8,473 किसका है? ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस,
ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ये असेट है ना, ये असेट है, प्लस में लिखा है, मतलब क्या बढ़ेगा, डिक्रीज। ये भी एसेट है, प्लस में लिखा है, क्या बढ़ेगा, डिक्रीज। ये लाइबिलिटी है, प्लस में लिखा है, मतलब इंक्रीज भी रहेगी। ये भी लाइबिलिटी प्लस में लिखे, मतलब क्या बढ़ेगी, इंक्रीज। वो बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहा, इसके लिए डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। दिस इज हाउ तुम्हारा एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सारे आइटम आ गए। एक चीज मैंने बाकी रखी है, देख के भी मिला था, P&L था ना, एड बैक करने वाला। अरे मैंने स्टार्ट किया 8,000 से, ये देखो इधर, इसका इफेक्ट कहा दिया अभी तक। ये 8,000 के प्रॉफिट में इनकम टैक्स प्रोविजन के नाम पे कितना अमाउंट है, 7,000। उसका इफेक्ट दिया क्या अभी तक एड टू ए वाला, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसका क्या बनाने वाले, एक लेजर बना के काम कर ले। सो यहाँ पे बन गया एक तुम्हारा एक प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर। प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस मालूम नहीं, क्लोजिंग बैलेंस मालूम नहीं, बैलेंस शीट में नहीं है ना प्रोविजन फॉर टैक्स। बैलेंस शीट में कहीं पे भी है ना, इनकम टैक्स पेएबल, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, 3, और ऊपर P&L में कितना मिला था, 7। ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3, बराबर बोला है, ओपनिंग का 5, क्लोजिंग का 3, और P&L में मिला 7। मतलब ये वाली एंट्री देगी ना 7,000 की, P&L के डेबिट में, मतलब उसकी एंट्री क्या देंगे, P&L डेबिट टू PM। अब बैलेंस इन फिगर इधर एक आइटम मिल गया, टू कैश बैंक, बोलो कितना, 9,000 का टैक्स पे हुआ रहेगा, क्या हो जाएगा, पेड। बोलो बार बार कैसे पोस्टिंग करो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे जाएगा नहीं। लेकिन बाई P&L दिखा, क्रेडिट साइड का आइटम ऐड, डेबिट साइड का आइटम, ये जो बाई P&L है एड टू ओए, और ये जो लेस किया है वो टैक्स का पेमेंट करना इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या माना जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बोलो जल्दी, ओए में 2 इफेक्ट देने बाकी है, लेस फ्रॉम ओए 9,000 और एड टू ओए, बोलो जल्दी, एड टू ओए 7,000, लेस फ्रॉम ओए 9,000। इसके साथ ओए फॉर्मेटिंग खत्म। एड टू ए वाला इधर ही लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, एड टू ए 7,000 प्लस में लिखा, और अलग से सेपरेट लाइन आइटम बनाते लेस, ये फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स पेड वाला फिगर सेपरेटली मेंशन करो, सबसे अलग मेंशन करो, कितना पेड किया था, 9,000 जो लेजर से पता किया। ये एडबैक वाला और ये लेस वाला है तो ब्रैकेट में लिखा। दिस इज हाउ ओए में आने वाला सब कुछ खत्म है। ये ओए के सारे 8,000 में जो दिख रहे हैं उस हिसाब से अमाउंट प्लस माइनस करते जाओ। फिगर बताओ, ऊपर के 8,000 में ये 8,000, 3,000, 37,000 ऐड, 12,000 लेस, 23,000 ऐड, 6 लेस, 7 ऐड, क्या तक आए, फिर उसके बाद 34,000 लेस, 8,000 ऐड, 4,000 भी ऐड, 7,000 ऐड, 3,000 ऐड, 9,000 लेस। व्हाट इज फाइनल फिगर, 30। अलग अलग क्यों आ रहा है, फोर्टी, ये 9,000 भी माइनस करके, सो फाइनली ये आ गया 47,000। क्या बोलेंगे इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी का कोई और आंसर आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना बोला, 47,000। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है, खाली हमें IAFA के आइटम ढूंढने, जो कहाँ मिलेंगे, या तो लेजर से या तो फॉर्मेट में ऊपर डायरेक्ट पोस्टिंग वाले। पहले डायरेक्ट पोस्टिंग वाले ले लेता हूँ ऊपर से, क्वेश्चन से ढूंढो कहीं IAFA लिखा है क्या, P&L में तो बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। बैलेंस शीट में देखो, इनका तो लेजर बन गया, सब लिखा होना बहुत जरूरी है। IA या तो FA ढूंढना है बस, कुछ नहीं मिला यहाँ पे, बोलो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बैलेंस शीट के आइटम कहाँ चले गए मालूम है, लेजर से। तो जो भी मिलेगा मेरे को लेजर से मिलेगा, लेजर भी मेरे पास है, ये रहे।
ढूंढो आई एफ ए, मिल ही रहा है 1,02,000 ऐड और 78,000 लेस। बोलो ये ऐड और ये लेस, 1,02,000 ऐड में 78,000 लेस में, 1,02,000 ऐड 78,000 लेस। कौन से लेजर से मिला ये? इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। एडलेस अभी सोचने का नहीं, सब मार्किंग करते समय सोच लिया है। इन्वेस्टमेंट लेजर के बाद प्लांट एसेट के लेजर में कहीं आए मिल रहा है क्या? मिला 5,000 ऐड 1,20,000 लेस। बोलो 5,000 ऐड और 1,20,000 है कि 12,000 है? 1,20,000 लेस। किसका है वो? पीपी प्लांट का है ना, प्लांट का है 5,000 का। प्लांट क्या है? सेल वाला। और 120 का क्या है? परचेस। 5,000 का सेल ऑफ प्लांट है और 120 का परचेस ऑफ प्लांट है। कैश फ्लो फ्रॉम आइए, दो लेजर से लिख लिए। डेप्रीशिएशन में कहीं आई एफ ए नहीं, बॉन्ड में कहीं आई ए नहीं, शेयर कैपिटल में कहीं आई ए नहीं है। आई ए वाले आइटम लिख के हो चुके। आई ए वाले आइटम पोस्टिंग में भी थे, ये यहाँ पे बोलो ना। ऐड टू आई, ये बाकी तो लेजर से आ जाएंगे, इसका लेजर बना दिया, इग्नोर मार दिया। ऐड टू आई है, एक ही अमाउंट है, बोलो कौन सा? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। अमाउंट भी कितना है? 6,000। एफ ए का भी साथ में देख ले, लेस में लिखना है 23,000। 6,000 ऐड में और 23,000 लेस। 6,000 आई ए के अंदर एक आइटम मिल गया 6,000 और 23,000 लेस में। ये जो 6,000 है वो इंटरेस्ट इनकम का है, जो हमने ओए से लेस किया था और यहाँ पे एड बैक किया। और ये कैश फ्लो फ्रॉम एफ ए भी ओए से हमने एड बैक मतलब हटाया था और इधर आके लेस लिख कर दिया, मतलब पेड हो गया तो लेस किया। ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का था। पी एंड एल में दो आए एफ ए के आइटम छुपे तो लिखे, बाकी सारे अभी लेजर से लिखने हैं। लेजर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मिलेगा नहीं, प्लांट एसेट में मिलेगा नहीं। बॉन्ड के अंदर 50,000 के बॉन्ड का रीपेमेंट किया था, मिला एफ एस। और शेयर कैपिटल में 1,50,000 ऐड, 50 लेस 150 ऐड। और डिविडेंड का इंपॉर्टेंट मत भूलना, ये डिविडेंड का लिस्ट फ्रॉम एफ ए कितना था? 8,000 का कैश पेमेंट। तो बोले एफ ए में कितनी पोस्टिंग मिली फटाफट? 8,000 डिविडेंड पेमेंट, 150 और 8 ऐड, 50 लेस 150 और 8 ऐड, 1,50,000 8,000 ऐड और 50,000 जो लेस है वो रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड है। 1,50,000 जो ऐड है वो इशू ऑफ शेयर्स का था और 8,000 भी लेस है, ये डिविडेंड पेड का था। 8,000 भी लेस में लिखा, बोलो डिविडेंड पेड। डन। सिर्फ आईए के ये 4-5 आइटम प्लस माइनस करो या फिर कर दो। एफ ए के ये 4 आइटम प्लस माइनस करो या फिर कर दो। 82 85,000 निगेटिव किसका? आईए 85,000 निगेटिव। डन। एफ ए प्लस माइनस बराबर लिख के करो। सिक्सटी प्लस माइनस। तो अभी फाइनल फिगर्स ओए के फॉर्मेट से 47,000 मिला, आईए में 85 माइनस 47 में 85 माइनस और 69 ऐड
31,000 का है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हम बैठे कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के लिए लिखो होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग मैच करना चाहिए। व्हाट इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला क्या? 15,000 और 15 ओपनिंग है, 46 क्लोजिंग है। 15 ओपनिंग है और 46 उसका क्लोजिंग है। तो जब 31 में 15 ऐड करोगे क्या आ जाएगा? डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ मैच होता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा कैश फ्लो का रिकंसिलिएशन। दिस इज ऑल अबाउट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझा है? इसको स्टॉप